थैंक यू डीजे बॉय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शानदार गीत आई एक वीरा माता का। स्वागत करते एक बार फिर आप सभी का, जितने भी हमारे मेहमान आए मंच पर वीआईपी डाइस में, आप सभी का स्वागत है, सुस्वागतम, वेलकम, अतिथि देवो भव। जितने दर्शक जुड़े हमारे यूट्यूब के माध्यम से, एमटीसी और फॉर्च्यून इवेंट के माध्यम से, आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं इस प्रतियोगिता में भाई जी गायकवाड़ और उनकी टीम अच्छा कार्य करती हुई ओवर नंबर 4 में पहली गेंद लेकर तैयार। ओवर द विकेट, नए बॉलर आए, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, बॉलर बैक टू ड्राइव, स्ट्रोक इतना कुछ खास नहीं था। बॉलिंग मार्ग पर आए किशोर, खासतौर पर आशीष पाटिल द्वारा इनको बॉलिंग सौंपा गया विकेट के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं विकेट ढूंढती नजर आ रही है अब किरण स्मृति घनसोली। 3 ओवर के खेल में स्कोर हुआ था टोटल 32। पहले ओवर में अर्जुन कदम ने 9 रन खर्च किए थे, जिसमें यतीन बोईर का विकेट। दूसरे ओवर में कल्पेश के 11 रन आए। इस बार शॉट अच्छा है लेकिन हवा में भी है, पीछे अर्जुन कदम, अच्छा कैच वहां पर, कैचेस विन द मैचेस। और एक्स्ट्रा कवर के रीजन में दौड़कर आए, लॉन्ग ऑफ के रीजन में एक अच्छा कैच, सेट बल्लेबाज हार्दिक को किया है चलता, बड़ी कामयाबी मिलती हुई। विकेट नंबर 2 गिरता हुआ जुगांव 11 टीम के लिए। तू या दीवाना झाइलाई धीरुग ए पारुग पारु पारु पारुग तू या दीवाना झाइलाई धीरुग। थँक यू डीजे, धन्यवाद। मयूरसाठी खुशखबर आहे, दिलीप पाटील हे त्यांचे फॅन आहेत। 3 षटकार लगातार ठोकले तर 500 रुपयाचं पारितोषिक असेल। दिलीप कमलाकर पाटिल यांच्याकडनं ही सुवर्ण संधी है मयूरसाठी खास। गिरी देखा जाए तो ये मयूर बहुत ही लाजवाब बल्लेबाज है। ये बल्लेबाज की ओर से देखा जू गांव में खेलते हुए कि लगातार 3 छक्के जड़ने में एक कामयाब बल्लेबाज। आइए सर, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी अब आए मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने। ओवर नंबर 4 में शॉट अच्छा, इस बार वी शेप में खेला, टाइमिंग अच्छा, लेकिन पीछे फील्डर, तो शायद अब तक 1 ही रन मिलेगा और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। राजू शेट्टी ने आज कमाल की बैटिंग की है, एज ए ओपनर उतरे थे मैदान के अंदर यतीन के साथ, लेकिन एक छोर संभाल के रखा है राजू शेट्टी ने। कुल स्कोर बढ़ता हुआ इस सिंगल के साथ जा पहुंचा ओवर नंबर 4 में 33 रन 5 ओवर के इस मैच में। पहले बैटिंग करती हुई टीम जुगांव 11, 2 विकेट अब तक गिरे, यतीन और हार्दिक आउट हुए। अब बैटिंग करने उतरे मयूर बोईर। ऑफ स्टंप के बाहर चेतक, जो हमारे अंपायरिंग की भूमिका में एक अच्छे खिलाड़ी, एक दिग्गज खिलाड़ी, जो क्रिकेट का अनुभव है, आज एज ए अंपायर मैदान के अंदर अच्छा योगदान देते हुए एक दिग्गज खिलाड़ी कोपर खेने 11 स्पॉट बॉयज के। दूसरी तरफ अंपायरिंग की भूमिका में स्क्वायर लेग अंपायर स्वप्निल पाटिल। दाएं हाथ से एक बार फिर ओवर द विकेट किशोर। इस बार शॉट अच्छा है, लॉन्ग ऑन के रीजन में खेला है, 1 रन जरूर ढूंढा है वहां पर मयूर ने। खाता खोला मयूर ने आते ही अपना। संदेश ठाकुर वहां पर गेंद को फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन स्कोर बढ़ता हुआ कुल जा पहुंचा है 35। सुरेख चेंडू लॉंगॉनच्या रिझनमध्ये खेळलेला हा फटका होता। 1 धाव पूर्ण करतं राजू। तर पहा मित्रांनो, प्रत्येक फलंदाज जो मैदानात उतरतोय तो एका धावाने खाता खोलतोय, असा मयूरने देखील एका धावाने खाता खोललेला आहे। तत्पूर्वी मयूर दुसरा चेंडू खेळण्यासाठी सज्ज होईल। धावसंख्या पोहोचलेली आहे 36 वर। किशोरचा शेवटचा चेंडू, क्षेत्ररक्षण सुरेख सजवलेलं आहे, फ्लाय स्लिप, वाईडिश पॉईंट आणि मात्र कव्हर, असं क्षेत्ररक्षण ऑफसाईडच्या दिशेने दिसलं, मात्र एक्स्ट्रा कव्हर रिझनमध्ये हा अप्रतिम झेल। मयूर बाद तंबूत परततोय, निराश होत असेल कारण की या भूमिपुत्र मैदानावर मयूर खेळताना दणदणीत चौकार षटकार ठोकतो, परंतु आज निराश असेल जरूर। धावसंख्या स्थिर आहे 36 वर 2-3 गड्यांच्या मोबदल्यात। थँक्यू।
थँक्यू डीजे गिरी. आपण पाहिलं तर पहिलं षटक 9 धाव्यांचं होतं, दुसरं षटक होतं कल्पेशचं 11 धाव्यांचं, अर्जुनचं षटक 12 धाव्यांचं आणि किशोरचं 4 धावा आणि 2 विकेट. काय म्हणू शकता किशोरच्या गोलंदाजीबद्दल? जबरदस्त बॉलिंग की है. चौथे ओवर में आए थे, थोड़ा सा दबाव जरूर था उनके ऊपर क्योंकि 3 ओवर के खेल के बाद 32 रन था. कहीं ना कहीं विकेट की दरकार थी. किशोर ने अच्छी बॉलिंग की, 4 रन केवल खर्च किए अपने इस ओवर में और 4 ओवर के खेल के बाद कुल स्कोर हुआ है जुगांव 11 का 36 रन, 36 लॉस ऑफ 3 विकेट. गुपेश जी आप देख सकते हैं बॉलिंग मार्क पर विशाल शाह है, एक पार्ट टाइमर बॉलर है, लेकिन आज कहीं ना कहीं उमेश मात्रे टीम में नहीं है जो टीम के एक प्रमुख खिलाड़ी है. उनकी भरपाई एज ए बॉलर करते हुए नजर आ रहे विशाल शाह. जी जरूर. उमेशच्या जागेवर विशाल आलाय आणि विशालने देखील त्याच पद्धतीचे उमेशसारखी गोलंदाजी केली तर हा मात्र पार्ट टाइम फुल टाइम होऊ शकतो सर. यस बिल्कुल. कई बार आपको कोई प्रमुख बॉलर उपलब्ध नहीं होता टीम में तो आपको उसकी भरपाई करनी पड़ती है. पार्ट टाइम बॉलर आए विशाल शाह बॉलिंग मार्क पर. बैटिंग तो अच्छी खासी करते हैं. A1 जोड़ी है नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट में एज ए ओपनर विशाल शाह और राहुल शेट्टी की रन मशीन. लेकिन आज एज ए बॉलर आखिरी ओवर में लेकर आए हैं बॉलिंग करने. कहीं ना कहीं आशीष पाटिल ने एक बड़ा दाव खेला है कि आखिरी ओवर में उनके लेकर आए हैं. स्कोर हुआ है 4 ओवर के खेल के बाद 36 बैटिंग करने उतरे कल्पेश भोईर अब स्ट्राइक एंड पर. दूसरे से ऊपर राजू अच्छी बैटिंग कर रहे, सेट हो चुके, ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक उनको मिले यही कोशिश होगी कल्पेश की. फुल टॉस गेंद यानी क्रिकेट में आपको उस पर माफी नहीं मिलेगी. लिख दीजिए 6 रन इसके ऊपर स्कोर कार्ड में. डीजे ये गिरी देखा डीजे एक मिनट रुका रहा हूँ प्लीज. ये देखा जाए तो ये छक्का जो है ना कल्पेश का, कल ही उसका एंगेजमेंट हुआ है, तो क्या कहेंगे ये छक्के के बारे में? यस. दूसरी नई इनिंग शुरू हुई करियर की, लाइफ की, और उसका यहाँ पर तोहफा दिया है अपनी टीम को एक लाजवाब सिक्सर के साथ. 6 रन के साथ 600 के स्ट्राइक रेट के साथ पारी की शुरुआत की उन्होंने. पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर. इस बार अंपायर से थोड़ी सी अपील कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि वाइट है, लेकिन जबरदस्त अंपायरिंग वहां पर स्वप्निल जी पाटिल का. उनके पिताजी की स्मरणार्थ प्रतियोगिता रखी गई है. कैलाशवासी पंडित जी पाटिल और एज ए अंपायर अच्छी यहाँ पर अंपायरिंग की भूमिका अदा करते हुए. ओवर द विकेट विशाल शाह. ओहो क्या बॉलिंग कर रहे हैं विशाल शाह इस मैच में. डेथ ओवर में बॉलिंग करने आए. पहली गेंद थोड़ी सी कैसे थे फुल टॉस जरूर फेंकी थी जिसपे 6 रन उनको पड़ा था, लेकिन बैक टू बैक 2 गेंदे डॉट बॉल. कुल स्कोर हुआ है टीम का 42 रन. दायां से ओवर द विकेट विशाल शाह. चेंज ऑफ द पेस, गति में परिवर्तन, बैक ऑफ द हैंड. क्या बॉलिंग कर रहे. डेथ ओवर में एक किस प्रकार बॉलिंग होनी चाहिए परफेक्ट नमूना मैदान के अंदर नजर आता हुआ. बैक ऑफ द हैंड. इस बार थोड़ी सी उंगलियां फेरी, ऑफ स्टंप के बाहर जो चैनल है वही पकड़ के बॉलिंग कर रहे हैं. बीच में थोड़ी सी अंदर गेंदे आ रही है, बीच में थोड़ी सी पड़कर बाहर जा रही है. अच्छी बॉलिंग की इन्होंने. टॉप एज गेंद हवा में जरूर है, लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद गिरता हुआ. शॉट बैकवर्ड स्क्वायर के रीजन में गेंद जाता हुआ. शॉट फाइनल के खिलाड़ी इन एक्शन नजर आते हुए. तब तक 2 रन अब तक लिया गया है. हालांकि ओवर थ्रो का फायदा उसका कुछ खासा नुकसान होगा नहीं. 2 रन मिलता हुआ बैटिंग टीम को. 2 के साथ स्कोर जा पहुंचा है 44 रन. बची हुई गेंदें यहां से केवल 1. देखना गुपेश जी क्या आखिरी गेंद पे देखने को मिलेगा. इस ओवर की बात करें तो विशाल शाह ने टोटल 8 रन खर्च किए अपने 5 ओवर में, 5 गेंदों में, माफ करना 5वें ओवर की आखिरी गेंद ओवर द विकेट. गति परिवर्तन था लेकिन उसको पड़ा है और सही तरीके से जड़ा है. स्वीपर के रीजन में 2 रन के लिए दौड़े हैं. मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा. इनिंग की आखिरी गेंद, आखिरी ओवर की कहीं ना कहीं थोड़ा सा हड़बड़ाहट नजर आता हुआ. एक्स्ट्रा रन चुराने का प्रयास है लेकिन ऐसा होगा नहीं. आशीष पाटिल ने वहां पर गेंद को फील्ड किया, स्टॉप किया और इसी के साथ 5 ओवर के खेल में बैटिंग करते हुए विकेट गिरा है. टोटल 3 विकेटों के नुकसान के बाद जुगांव 11 टीम का स्कोर हुआ है 46 रन. गुपेश जी टारगेट है 47 रनों का. चलिए टॉस के लिए यहां पर आना है. घनसोली 11 घनसोली और गांव देवी एरोली टॉस के लिए आना है. मैच नंबर 2 दूसरे दिन का दूसरा मुकाबला शुरू होगा ठीक इस मैच के बाद. घनसोली 11 घनसोली, गांव देवी 11 एरोली. टॉस के लिए आना है. गिरी देखा जाए तो ये भी फाइटिंग स्कोर हो सकता है क्योंकि बहुत ही लाजवाब गेंदबाज है जुगांव की ओर. तो जुगांव में जैसे मयूर गेंदबाजी फेंकता है उसी तरह से सटीक लाइन के साथ इन्होंने यहाँ पर भी भूमिपुत्र मैदान के ऊपर गेंदबाजी की तो शायद से कशमकश हो सकती है. और देखा जाए तो पहले आपने जैसे कहा कि तीसरी ओवर तक 10.66 स्कोर था और उसके बाद देखा जाए तो आखिरी चौथी ओवर में किशोर ने गेंदबाजी की 4 रनों का
ओवर दिया था केवल, और पांचवी गेंद विशाल ने पांचवी ओवर में जो गेंदबाजी की, पहली गेंद के ऊपर छक्का खाने के बाद भी उन्होंने 3 गेंदें डॉट फेंकी और उसके बाद 2-2 रन का स्कोर बनाया था बल्लेबाज ने। आखिरी ओवर में 10 रन मुकम्मल किए थे, लेकिन 10 रन भी ज़्यादा नहीं बोल सकते सर। बिल्कुल आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं कमबैक किया है यहाँ पर बॉलिंग टीम ने 47 का टारगेट, लेकिन मैदान के अंदर एक शानदार दृश्य देख सकते हैं जो हमने रायगढ़ क्रिकेट में देखा है, पनवेल क्रिकेट में देखा है। उसी प्रकार दृश्य आज कैलाशवासी पंडित जी पाटिल व कैलाशवासी आकाश जी पाटिल स्मृति चषक 2021 में हम देखते हुए एक भव्य दिव्य आयोजन, और कहीं ना कहीं नवी मुंबई क्रिकेट में भी काफ़ी सुधार आ रहा है धीरे धीरे। लेकिन उम्मीद करेंगे कि टीम समय पर आए, 9:30 बजे या 10 बजे मैचेस शुरू हो तो कहीं ना कहीं और उसमें सुधार नजर आएगा नवी मुंबई ग्रामीण क्रिकेट में। उम्मीद कर रहे, कहते हैं कि अच्छा दिन आने के लिए, अच्छा समय आने के लिए और खास तौर पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आने के लिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन मैं विनती करूंगा जो भी टीम मैदान पे उतरे, लाइनअप करके उतरे, इस सीक्वेंस में उतरे, जो एक प्रतिष्ठा है क्रिकेट की, मर्यादा है, जेंटलमैन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, उसके तहत डिसिप्लिन के साथ मैदान पर सीक्वेंस में उतरना है सभी टीमों को। टॉस के लिए आना घनसोली 11 घनसोली और गावदेवी ऐरोली। घनसोली आणि गावदेवी ऐरोली दोन्ही संघाच्या संघनायकाला पुनश्च एकदा विनंती आहे की नाणेफेकीचा कॉल घेण्यासाठी यायचं प्लीज। घनसोली आणि गावदेवी संघ तर सुरू असलेली लढत आहे घनसोली किरण स्मृती विरुद्ध जुगाव गावदेवी जुगाव। दोन्ही मोठे संघ आहेत, मात्र पहिल्या इनिंगमध्ये गावदेवी जुगाव संघाने 46 धावा कुटून 47 धावांचा वान ठेवलेला आहे। लक्ष जरूर मोठं आहे, कारण की सकाळच्या सत्रामध्ये चौकार षटकार येणं खूप कठीण असतं, परंतु पहिल्या इनिंगमध्ये मात्र राजूने चांगली फलंदाजी केली होती, एक षटकार ठोकला होता, एक चौकार ठोकला होता। हार्दिकने अप्रतिम फलंदाजी केलं। मी पहिलाच आल्या आल्या म्हटलं 360 मध्ये हा खेळणारा व्ही सेप, जसं सनी गावस्कर संबोधतात की आपला व्ही सेपमध्ये खेळ चांगला खेळलात तुम्ही, तर मात्र आपली खेळणी भरू शकते। तसेच बहरलेली खेळी पाहिली हार्दिकची, 16 धावा कुठून काढल्या होत्या, 2 षटकार ठोकले होते, आणि मात्र मयूर थोडासा निराश होऊन तंबूत परतला 1 धाव्यांवर। कल्पेशने मात्र चांगली साथ दिली, आणि मात्र शेवटच्या क्षणाला राजूला साथ देत असताना त्याने 10 धावा कुठून काढल्या होत्या। तर त्वरित क्षेत्ररक्षण सजवायचं विनंती आहे। घणसोली आणि ऐरोली संघाच्या संघनायकाला देखील विनंती आहे नाणेफेकीचा कॉल घेण्यासाठी यायचं आहे। चलिए अभी थोड़ी सी बात कर रहे थे यहाँ पर कि नवी मुंबई ग्रामीण क्रिकेट में थोड़ी सी सुधार होनी चाहिए। तो टीमें पहली बात सबसे पहले सही टाइम पे उपस्थित हो, जो टाइम दिया गया रिपोर्टिंग टाइम टीमों का, उस टाइम में आप उपस्थित हो। ये मैच ऑलरेडी आधा घंटा थोड़ा लेट शुरू हुआ है। मैं विनती करूंगा घनसोली 11 घनसोली टीम के कैप्टन विशाल मज्जी मडवी और गावदेवी ऐरोली टीम के कैप्टन जल्द से जल्द टॉस के लिए आना है। तो टारगेट है 47। सलामी जोड़ी आप देख सकते हैं मैदान पर थोड़ा सा आज चेंजेस हुआ है। विशाल शाह के साथ अमंतो तौर पर राहुल शेट्टी उतरते हैं, रन मशीन राहुल शेट्टी, लेकिन आज उपलब्ध नहीं है, अनअवेलेबल है, उनकी जगह पे संदेश ठाकुर उतरे हैं। तर क्षेत्ररक्षण सजवलं आहे, फ्लाय स्लीप, पॉईंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, शॉटवर एक क्षेत्ररक्षक आहे, म्हणजे कवर पॉईंट म्हणू शकतो आपण। कवर पॉईंटवर एक क्षेत्ररक्षक दिसतोय, त्यानंतर लॉंग ऑफवर एक क्षेत्ररक्षण दिसतोय, मिडॉन आणि मात्र काऊ कॉर्नरकडे यतीन, त्यानंतर स्क्वेअर लेगवर शॉर्ट स्क्वेअर लेग, थोडासा वाईडिशवर एक क्षेत्ररक्षक दिसतोय, तसेच शॉर्ट फाईन लेग असं क्षेत्ररक्षण सजवलेलं आहे। आणि मात्र गोलंदाजीसाठी येणार मयूर, मॅन फ्रॉम जुगाव, 4-5 पावलं मागे जाऊन विकेट किपर एष्ट्या राखण्यासाठी एष्टी रक्षक नेमलेला आहे जुगावकडनं। तर पाहूया क्षेत्ररक्षण सजवलेल्या फलंदाजीसाठी आलेली जोडी विशाल आणि संदेश। 46 धावा काढून 47 धावांचा आव्हान ठेवलं आहे। पहिला चेंडू रिंगणाच्या बंधनातील, सुरेख कट केलं, लेट कट केलं होतं, मात्र पॉईंटवर चेंडू जाईपर्यंत 1 धाव पूर्ण करतो। 1 धावाने खाता खोलतोय विशाल, संघ पोचला 1 वर। सकाळच्या सत्रात थोडासा उशीर झाला, परंतु एनिवे येणारे सामने चांगले खेळवण्यासाठी आदर्श वृत्ती आणि वेळेचं बंधन ठेवूनच सामने खेळवायचे आहेत। टीम मीटिंग वारंवार घेऊ नका ही विनंती असेल, आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे शरीर चांगलं ठेवण्यासाठी पाण्याचं जास्त प्रमाण आपल्या शरीरात गेलं पाहिजे, म्हणून पाणी प्या, स्वास्थ्य शरीर आयुष्यमान। तर मयूर गोलंदाजीसाठी निघतोय पुन्हा एकदा। पाहूया पुढचा चेंडू,
ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा चेंडू होता, सोडून दिला होता चेंडूला. गॅदर करतो यष्टीरक्षक, डॉट बॉल, खाली गेन. सटीक लाईन आणि लेंथमध्ये गोलंदाजी करताना पाहतो मयूरला. पुन्हा एकदा पाहूया काय करतोय. थोडंसं पावलं चुकलं होतं आणि मात्र पुन्हा एकदा पावलं मागे घेऊन कॉमेंट्री बॉक्सकडनं पुन्हा एकदा निघणार मयूर. सुरेख गोलंदाजी आत्तापर्यंत पाहिली. पाहूया पुढचा चेंडू. आत्ता मात्र ऑफसाईडच्या बाहेरचा चेंडू होता. पंचांकडनं अपील करतायत की तो सफल झाला, परंतु पंचांची नजर घारेसारखी आहे. मयूर, आपण दाद मागू शकता, अपील करू शकता, परंतु आपण जर पंचांची उद्धत घालत असाल तर चुकीचं ठरेल. एक गुणवंत खेळाडू आहे. तुम्ही आत्ताच म्हटलं गिरी की आदर्श वृत्ती आपली खूप महत्त्वाची असते आणि तीच आदर्श वृत्ती आपल्याला घेऊन जाते मोठ्या नावावर. नाव कमवण्यासाठी आपण जे काही खेळता त्याच खेळामध्ये क्रिकेटमध्येच आपलं नाव उंचावलं जातं, म्हणून आपण आदर्श वृत्ती ठेवावी. थँक्यू सो मच. पुन्हा एकदा निघणार मयूर. पाहूया चेंडू खेळवणार फलंदाजाला. इथे मात्र ऑफसाईडच्या बाहेरचा चेंडू शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न करतोय फलंदाज. गिरी देखा जाए तो वी शेप में खेलना चाहता था ये, लेकिन क्या लाजवाब गेंदबाजी यहाँ पर. यस बिल्कुल, पावर प्ले में फायदा उठाने का प्रयास करें, लेकिन अब तक गेंद और बल्ले में संपर्क हुआ नहीं. और लीजिए, विकेट की दरकार थी, विकेट टेकर ने लिया है एक और विकेट इस प्रतियोगिता में. पहला झटका दिया है यहां पर किरण स्मृति घनसोली को एक लाजवाब बॉलर मयूर भोईर. डीजे थँक्यू डीजे. तर आत्ताच गिरी म्हटले का काय लाजवाब बॉलिंग आहे. अटॅक पाहिला तर पहिले चेंडू जे 3 चेंडू होते ते ऑफ साईडच्या बाहेर चेंडू ट्रॅव्हल केले होते मयूरने. डावपेच आखला होता आणि मात्र हा मासा जाळ्यात कसा अडकेल याच्यासाठी काय करावं तर अस्त्र वापरला त्याने. फेवरेट त्याचा चेंडू आहे. Yes. ट्रिपल बात कर गुपेश जी, कहीं ना कहीं पावर प्ले में रन बनाने का प्रयास था. अब तक इस ओवर में केवल 2 ही रन बने थे, लेकिन आसान होता नहीं. अगेंस्ट मयूर भोईर आप बड़ा स्ट्रोक खेले पावर प्ले में. नई गेंद में स्ट्रोक लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन सीधी गेंद जाकर लगी सीधा स्टंप पर. टॉस के लिए आना है विशाल मडवी, घनसोली 11 घनसोली टीम के कैप्टन और गांव देवी एरोली टीम के कैप्टन. जल्द से जल्द आपको टॉस के लिए आना है. कृपया घनसोली 11 आणि ऐरोली गावदेवी दोन्ही संघाच्या संघनायकाला विनंती पुनश्च एकदा आपण लवकरात लवकर यायचं आहे, अन्यथा आपणास पॅनल्टीज पात्र ठरवण्यात येईल. 42 नियम असतात आणि 42 नियमामध्ये आणखीन एक 43वा नियम आयोजकांकडे अबाधित असतो. त्या नियमामध्ये आपण मात्र पॅनल्टीज पात्र जाऊ शकता. पाहूया पुढचा चेंडू मयूरचा घेऊन येतोय. शॉर्ट पिच चेंडू भिडकावलाय. चेंडूला मात्र कव्हर रिजनमध्ये इथे मात्र हाणामारी होऊ शकते, मात्र इथे पोहोचतोय सुखरूप. एक धाव त्वरित आणि जलद गतीने पूर्ण करतो फलंदाज प्रीतम आणि विशाल. धावसंख्या 1 ने पुढे पोहोचली 3 वर. कशी बशी म्हणू शकतो, काय म्हणू शकता. हेलो गुपेश जी, पिछले इनिंग की अगर विश्लेषण करें तो वहां पर भी यतीन जल्दी आउट हुए थे, लेकिन उसके बाद राजू शेट्टी और हार्दिक ने अच्छी यहां पर साझेदारी बनाई थी. नवी मुंबई के लेजेंड खिलाड़ी विजय जी भोईर का यहां पर आगमन हुआ है. ऐसे बॉलर जिन्होंने अपने बॉलिंग की फिरकी में कई बल्लेबाजों को फंसाया है. एक लाजवाब दिग्गज खिलाड़ी, लेजेंड क्रिकेटर विजय जी भोईर का यहां पर आगमन हुआ है. मैं कोपरखेने 11 स्पॉट बॉयज की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं. तो स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. तो गिरी आप देखिए तो एक्स्ट्रा कवर रीजन में क्या लाजवाब फील्डिंग, अप्रतिम फील्डिंग म्हणू शकतो. या फिल्डरला दाद टाळ्या वाजवा मित्रांनो. या फिल्डरसाठी जबरदस्त फील्डिंग केली, सॉलिड. नाही, लेदर क्रिकेटमध्ये आपण असा खेळ पाहतो, मात्र असे चेंडू अडवणं बरेचसे खेळाडू आहेत त्यांची नावं घेणं खूप नाव घेऊ शकतो, परंतु इथे मात्र या खेळाडूने मात्र मोहित करून टाकलं. या क्षेत्ररक्षकाने नाव काय, यतीन पाटील. तर धावसंख्या पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर केवळ मात्र 4. पाहिलं तर किशोर सारखीच गोलंदाजी, ज्याप्रमाणे किशोर गोलंदाजी करत होता घणसोलीकरनं, तसेच तंतोतंत गोलंदाजी, मात्र गोलंदाजी आणि मात्र या गोलंदाजीवर 4 धावा खर्च करून 1 विकेट पटकावलाय. यस बिल्कुल, आज विशाल शाह आप देख सकते हैं, जब टीम के ओपनर आपको थोड़ा सा अनअवेलेबल रहे तो जो मुख्य ओपनर अगर आपके पास ना हो तो युवा ओपनर होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा दबाव आ जाता है कि टीम को किस तरह स्टार्ट दे. पहले ओवर में केवल 4 रन आया, जिसमें से संदेश ठाकुर का विकेट भी गिरा है. तो विशाल शाह कहीं ना कहीं उनको पता है कि 5 ओवर का मैच है, थोड़ा समय लेना पड़ेगा, पेशेंस लेवल दिखाना पड़ेगा मैदान के अंदर, तभी जाकर स्कोर चेज हो सकता है. ओवर नंबर 2 में नए बॉलर है, युवा बॉलर
सूर्या आए हैं और लोअर फुल टॉस की गेंद को इस बार हल्के हाथों से शॉर्ट फाइनल के रीजन में खेला है 1 रन के लिए। विशाल शाह के बल्ले से सिंगल आता हुआ टॉस के लिए आना है। गांवदेवी एरोली के कैप्टन टॉस के लिए आना है। घनसोली 11 घनसोली के विजय जी बोईर हमारे बीच उपस्थित है टॉस के लिए। गांवदेवी एरोली जल्द से जल्द टॉस के लिए आना है। हेलो, एक और कामयाबी मिलती हुई यहां पर सीधा गेंद और सीधा स्टंप पर जाकर लगता हुआ सूर्या आए और सूर्या ने यहां पर अपनी टीम को एक और कामयाबी दिलाई है। नंबर 3 पर बैटिंग करने उतरे थे प्रीतम रानकर, उनका विकेट गिरा है और लगातार ये कह सकते हैं इस इनिंग में स्कोर को चेस करते हुए अपना दूसरा विकेट गंवाया है किरण स्मृति घनसोली ने। और अब चल पड़े मैदान पर नए बैट्समैन बैटिंग करने। दीपेश, ऋषिका 11 एरोली मैदान पर आपको खेलती हुई नजर आएगी आज। गिरी विकेट आपण पाहिलं तर पहिल्या दिवसामध्ये विकेट थोडीशी विकेटमध्ये खराबी झाली होती, परंतु केसरीनाथ म्हात्रे यांचं दाद द्यावे लागेल, कारण की जे आपण त्रिफलाची बात करतो जो स्पॉट आहे गुडलेंट आणि मात्र यॉर्कर लेनच्या त्या स्पॉटवर सुरेखरित्या मात्र चेंडू पडल्यानंतर ट्रॅव्हल झाल्यानंतर विकेट मिळत आहेत. दत्ता साष्टे एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व, बिझनेसमॅन आहेत आणि क्रिकेट प्रेमी आहेत, त्यांचं आगमन झालेलं आहे नुकतंच. वेलकम सर. यस, आप देख सकते हैं बड़े उद्योजक मापे गांव के हमारे और आगरी कोली प्रीमियर लीग की टीम के संगमालक 7292 राइडर के दत्ताजी साष्टे का यहाँ पर आगमन हुआ है. ओवर द विकेट, शॉट ऑफ गुड लेंथ थी, पटकी हुई गेंद, पीछे की गेंद, उसको यहाँ पर अपर कट करना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं. अच्छी बॉलिंग की है सूर्या ने, 47 का लक्ष्य था. अब तक देखा जाए तो पहले ओवर में बॉलर मयूर बोर ने केवल 4 रन खर्च किए पावर प्ले में और इस ओवर में भी केवल अब तक 1 ही रन दिया है सूर्या ने. ओवर द विकेट, स्विच हिट करने का प्रयास, गैप में खेलने की कोशिश, गेंद जाता हुआ इस बीच, आउटफील्ड वहां पर काफी तेज, गेंद जाता हुआ थर्ड मैन के रीजन में, बैटिंग टीम के लिए आता हुआ यहां पर एक कह सकते कि नजाकत तरीके से अलग करने की झलक स्ट्रोक मैदान के अंदर. डीजे थैंक यू. अब तक 10 गेंद हो चुकी थी इस इनिंग में, कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाउंड्री आया नहीं था लेकिन मच नीडेड बाउंड्री किरण स्मृति घनसोली के लिए बैट्समैन दीपेश के बल्ले से आता हुआ. 4 गेंदें अब तक इस ओवर में हुई, 5 रन खर्च किया है बॉलर सूर्या ने. किरण स्मृति घनसोली टारगेट है 47, उसका पीछा करते हुए अब तक टीम का स्कोर हुआ है 9 रन, 9 रन स्कोर कार्ड. 2 विकेटों के नुकसान के बाद अभी भी विशाल शाह एक छोर संभाल कर रखे उन्होंने. सूर्या, अच्छी बॉलिंग की है सूर्या ने, इकोनॉमिकल ओवर फेंका है. पिछली गेंद भी अच्छी थी लेकिन कहीं ना कहीं बल्लेबाज की दाद देनी हुई. अच्छी स्ट्रोक, इस बार वी शेप में खेलने का प्रयास, टाइमिंग बेमिसाल, इस बार बॉल सीमा पार, 6 रन वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर पर आता हुआ एक सुपर से ऊपर 6 रन. डीजे थैंक यू डीजे. गिरी, ये जो आवाज़ था ना, ये हमारे जीजा जी है अजिंक्य पाटिल, इनके पिताश्री. इनके बारे में कोपर के नाम में कहा जाए तो मास्टर, बैंड मास्टर है, बहुत ही अच्छे गीत लिखते हैं, संगीत कविता इनकी बहुत ही ओढ़ है उन्हें. ऐसे महान शख्सियत. आइए सर. तो कुल स्कोर जा पहुंचा टीम का 15 रन. ओवर द विकेट, इस बार कट किया है, हल्का सा मिला रूम, उस गेंद पर मचाया बल्लेबाज ने धूम, जड़ दिया यहां पर एक्स्ट्रा कवर के रीजन में. बैक टू बैक कह सकते पिछली 3 गेंदों में 14 रन बटोरा है बैट्समैन दीपेश ने. क्या बैटिंग कर रहे हैं, लाजवाब बैटिंग. टॉस होने जा रहा है, आप देख सकते हैं यहां पर ऋषिका 11 एरोली टीम के कैप्टन नीलेश बोईर और घनसोली 11 घनसोली के विजय जी बोईर और दत्ताजी साष्टे के सुबातों से टॉस किया गया है. टॉस जीता है ऋषिका 11 एरोली की टीम ने. 5 ओवर के मैच में जो निर्णय होगा हमारे पास लेकर आएंगे नीलेश जी बोईर. तो स्कोर की तरफ जाएंगे. अब तक 2 ओवर का खेल हुआ है पूरा. 2 ओवर के खेल के बाद टीम का टोटल स्कोर है 19 रन. पहले ओवर में केवल 4 रन लेकिन दूसरे ओवर में रनों की बरसात नजर आई. 15 रन बटोरा है किरण स्मृति घनसोली के बल्लेबाजों ने और अब जीतने के लिए रन बनाने हैं टोटल आने वाली 18 गेंदें और 28 की आवश्यकता. 18 गेंदें 28 रन, 18 गेंदें 28 की दूरी और यह मैच जीतना दोनों टीमों के लिए है जरूरी.
गिरी खूप छान म्हटलात की मॅच जीतना जरुरी है. जबरदस्त असे समालोचक गिरी ऐकत आहात आपण. परंतु गिरी आपण मगाशीच म्हटलं ज्यावेळेस पहिला चेंडू ट्रॅव्हल केला सूर्याने आणि त्याच्यानंतर दुसरा तिसरा त्यानंतर आपण म्हटलात की बाजू सावरणं खूप गरजेचं आहे फलंदाजाला. मात्र फलंदाजाने काय ताबडतोब बल्लेबाजी केली एकदम अप्रतिम आणि मात्र संघाला सावरण्याचं काम जरूर केलं इथे मात्र दीपेशने. यस, क्रिकेट में कहते हैं ना कि धैर्य, अनुशासन और पेशेंस लेवल इंपॉर्टेंट होता है. पहले ओवर में रन नहीं आए, लेकिन दूसरे ओवर की शुरुआती गेंदों में भी रन नहीं आए थे, लेकिन आखिरी 3 गेंदों में 14 रन बटोरा वहां पर बैट्समैन दीपेश ने. आप कह सकते कि गाड़ी ट्रैक पर है पूरी तरह किरण स्मृति घनसोली की. 18 गेंदे 28 का समीकरण. मयूर बोयर की पहली गेंद, और पहली गेंद का यहां पर स्वागत किया है विशाल शाह ने एक विशालमय स्ट्रोक के साथ. जड़ दिया डीप बैकवर्ड स्वेले के ऊपर से ब्रांडेड सिक्सर. 6 रन. डीजे थँक्यू डी जे. तर जर इथे पाहिला आपण तर कदाचित हा मयूरचा चेंडू होता विकेट काढण्याचा नाद असावा परंतु कुठेतरी चुकला. तर पाहूया पुढचा चेंडू खेळण्यासाठी तयार होतोय पुन्हा एकदा फलंदाज विशाल शाह. बल्ले का बाहरी किनारा. यस, बल्ले का बाहरी किनारा, और कहते हैं ना भाग्य का सहारा, उस प्रकार का ये स्ट्रोक. एक और चौका यहाँ पर थर्ड मैन के रीजन में रिक्स में मिलता हुआ पूरी तरह रिवॉर्ड गुपे जी. शुरुआती 2 गेंदों में 10 रन बटोरा विशाल शाह ने इस ओवर में भी. जी जरूर पाहिलं तर ऑफ स्टंपच्या किंचितसा बाहेरचा चेंडू होता आणि बॅटच्या अप्पर एज लागली आणि अप्पर एज लागत असताना यतीन जर कदाचित फ्लाय स्लिपच्या दिशेने असता शॉर्ट थर्डमॅनऐवजी तर कुठेतरी मागडं ठरू शकलं असतं. एक और अच्छा स्ट्रोक. वाह भाई वाह, क्या बैटिंग कर रहे विशाल शाह. शुरुआती ओवर में इनको आपने रोक के रखा, लेकिन अब ये नहीं रुकने वाले भैया. एक और चौका यहां पर जड़ा है बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में, और इस ओवर की शुरुआती अगर विश्लेषण करें स्कोर कार्ड में तो 6-4-4 अब तक ये ओवर का लेखा जोखा. 14 रन शुरुआती 3 गेंदों में, पिछले ओवर की आखिरी 3 गेंदों में 14 रन, यानी पिछले कह सकते कि 6 गेंदों में 28 रन बटोरा यहां पर किरण स्मृति घनसोली ने गुपे जी. तो स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा टीम का 33. एक और चौका लॉन्ग लेग के रीजन में, और कहीं ना कहीं अब मोमेंटम पूरी तरह शिफ्ट हो चुका है किरण स्मृति घनसोली के फेवर में, उनकी तरफ. ये डिफेंडिंग चैंपियन है बॉस, और डिफेंडिंग चैंपियन टाइटल जो है किरण स्मृति घनसोली रिद्धि सिद्धि कोपरी के मैदान पर खिताब जीती थी, और यहां पर उसी इरादे मनसूबे के साथ उतरी है मैदान पर. पहले मैच में जबरदस्त बल्लेबाजी. अब जीतने के लिए 14 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता. विशाल शाह. ओहो, बल्ले के बीचों बीच टाइमिंग बेमिसाल, ह्यूज एंड हैंडसम. 6 रन. डीप बैकवर्ड स्क्वेले के ऊपर से एक और सिक्सर. शुरुआती ओवर की अगर बात करें, इस ओवर की पहली गेंद पर उसी रीजन में एक लाजवाब 6 लगाया था, और 5वीं गेंद पर उसी दिशा में एक और सिक्सर विशाल शाह के बल्ले से. 13 गेंदे, और अब जीतने के लिए टोटल रन बनाने हैं 4. 13 गेंदे, केवल 4 की आवश्यकता. ऋषिका 11 एरोली टीम के कैप्टन नीलेश बोईर अपना निर्णय बताएं. शॉट अच्छा है, और लीजिए 6 रन के साथ स्टाइलिश तरीके से एक स्टाइलिश बल्लेबाज ने टॉप क्लास पारी खेलकर अपनी टीम को दिलाया जीत. नहीं है राहुल शेट्टी, नहीं है उमेश मात्रे, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहली टीम यहां पर आज दूसरे दिन के पहले मैच में किरण स्मृति घनसोली ठहरती हुई पहली विजेता टीम. गुपे जी, क्या कहना चाहोगे विशाल शाह की इस बल्लेबाजी के लिए, उनकी बैटिंग के लिए? विशाल शाहने तर मन जिंकलं कारण की ज्यावेळेस मयूरची गोलंदाजी होती पहिला षटक आणि पहिल्या षटकामध्ये एक मासा जाळ्यात अडकवलं होतं, संदेशला बाद केलं होतं. त्यानंतर विशालने काय तुफान फलंदाजी केले. पहिल्या 3 चेंडूवर 1-1 धावा काढल्या, परंतु डावपेच थोडंसं समीकरण मागडं ठरतंय. त्यावेळेस मात्र त्याने फायटिंग केली. फायटिंग ह्याचमुळे म्हणू शकतो की षटकार ठोकून त्याच्यानंतर आणखीन 3 चौकार ठोकले आणि त्यानंतर 2 षटकार, म्हणजे एकूण 9 चेंडूमध्ये ते 33 धावांची खेळी अप्रतिम. सन्माननीय दत्ताजी साष्टे साहेब इथे उपस्थित आहेत, त्यांचा पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार व सन्मान केले जाईल. कॅमेरामॅन सतीश रावत, एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व सतीश रावत यांच्या शुभ हस्ते महापे गावचे सुपुत्र दत्ता साष्टे यांचं स्वागत केलं जातं आहे पुष्पगुच्छ देऊन. थँक्यू सर. तसेच आमचे जितूभाई इथे दिसत आहेत. गिरीजी, ये जो मंच दिख रहा है ये
ये पूरा बाउंड्री लाइन या जो भी जितना भी सजावट दिख रही है वो सब सजावट यहाँ पर जीतू भाई जीतू म्हात्रे यश डेकोरेशन के मालक है उनके ओर से है। तो बहुत ही लाजवाब शख्सियतें जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। तर शब्द सुमनांनी जरूर स्वागत आणि सत्कार केलं जातं आहे त्यांचं देखील। ते अप्रतिम व्यक्तिमत्व। हेलो, रुशिका 11 एरोली, नीलेश जी बोईर अपना निर्णय बताएं। 5 ओवर का मैच होगा, टॉस जीता है उन्होंने। तो